दोस्तों, जिन शब्दों का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि यह निचला स्तर नहीं बल्कि उससे भी निचला स्तर हो सकता है कि किस तरीके से राहुल गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं नहीं बल्कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बैठकर गृह मंत्री अमित शाह राहुल कंवल के सामने साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी पर टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह ने करी है, उसके बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोगों ने जासूसी कांड को याद दिला दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर हमला हुआ, पहले राहुल गांधी पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती थी। गोदी मीडिया आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी राहुल गांधी के खिलाफ चलाता था कि जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कई मंचों से कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। और आज जब राहुल गांधी 2024 के नतीजों के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल कंवल और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी ने, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया या शब्दों का इस्तेमाल कराया गया, गृह मंत्री अमित शाह तो बोले ही, और उसके बाद जो पब्लिक बैठी थी उससे भी कहलवाया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड जो प्लान वहां पर तैयार किया गया था कि राहुल गांधी के लिए ऐसा बोलना है। दरअसल मामला यह हुआ कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। सामने राहुल कंवल जो एंकर हैं वो बैठे थे, सवाल हो रहा था, जवाब दिया जा रहा था। अडानी के मामले पर जब पूरी तरीके से सवाल जवाब किया जाने लगा, जिस मुद्दे को राहुल गांधी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपीसी के गठन की मांग की जा रही है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के मुद्दे से भागती हुई नजर आ रही है। जैसे अडानी के मामले पर सवाल आया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर 6 महीने पर राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, और उसके बाद जो ऑडियंस में बैठा आदमी है उससे भी कुछ कहलवाया जाता है, माइक दिया जाता है। वैसे आमतौर पर अगर स्टेज पर गृह मंत्री मौजूद हैं तो पब्लिक से कोई भी सवाल जवाब नहीं होता है, लेकिन वहां पर सवाल लिया गया और बातें वहां से कहलवाई गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी तरीके से गोदी मीडिया भी एक्सपोज हुआ है। क्या राहुल कंवल की छुट्टी होगी कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी, अब उस मामले के बाद राहुल कंवल का बाइकआउट तो हुआ ही, पूरे इंडिया टुडे को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या जो सवाल पवन खेड़ा ने पूछा है उसके बाद राहुल कंवल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और गृह मंत्री अमित शाह के जासूसी कांड को भी याद दिलाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पत्नी को अपने छोड़ दिया है, क्या राहुल कंवल के अंदर इतनी हिम्मत है कि उस पर गृह मंत्री से सवाल कर सके। तो हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ एक्शन लेने की बात करी है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो लोगों ने जासूसी कांड को याद किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर भाजपा कांग्रेस के संबंध खटास के नए स्तर पर पहुंच गए हैं। राहुल और कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक में अडानी घूस कांड को मजबूती के साथ देश के सामने रखा। उसका नतीजा यह निकल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मीडिया का एक वर्ग भी इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की मदद कर रहा है। हाल ही में इंडिया टुडे के चैनल पर अमित शाह के प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने ऐसी तमाम बातें कही हैं। राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस नेता का प्रेरणा स्रोत विदेश में है और वो हर बार संसद सत्र शुरू होने पर एक नया आरोप लेकर चले आते हैं। इससे पहले भी अमित शाह ने कहा था कि संसद शुरू होने से पहले राहुल बाबा विदेश का दौरा करते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी का विदेश में है, तो राहुल कंवल पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। उसके बाद गृह मंत्री कहते हैं कि सबको पता है, जितने लोग यहां बैठे हैं उनसे भी आप पूछवा सकते हैं। उसके बाद एकदम से एक व्यक्ति खड़ा होता है और फिर वो जो कुछ कहता है वो निचला स्तर हो सकता है। एलओपी के लिए राहुल गांधी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में।
तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की निम्न स्तर की भाषाओं का इस्तेमाल एक विपक्ष के नेता के लिए किया जा रहा है। अब पूरी तरीके से जब राहुल कंवल ने सवाल किया कि वो कौन है आप बताइए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राहुल कंवल पर भड़क चुकी है। राहुल कंवल का इससे पहले भी बाइकआउट किया जा चुका था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रोते धोते हुए आए थे तब हमने माफ कर दिया था, लेकिन इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं, इस बार माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ताजा घटना को लेकर इंडिया टुडे और राहुल कंवल पर सीधा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने लिखा, इससे अधिक बेशर्मी क्या थी, देश के गृह मंत्री एलओपी के बारे में घटिया गपशप कर रहे हैं। राहुल कंवल और अमित शाह ने दर्शकों को लुभाने वाला सस्ता रोमांच चुना है। राहुल कंवल क्या शाह से मोदी की छोड़ी गई पत्नी के बारे में पूछने की हिम्मत रखते हैं? क्या कंवल में शाह से स्नूप गेट गुजरात की टीचर का कथित जासूसी मामला के बारे में पूछने की हिम्मत होगी? अरुण पुरी को टैग करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, क्या इंडिया टुडे ने अपने सम्मेलनों को इस स्तर तक पहुंचा दिया है? तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार ये सवाल किया जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी पत्नी जसोदा बहन को छोड़ दिया है, उस पर तो उनसे सवाल नहीं किया जाता है। वही सवाल पवन खेड़ा उठा रहे हैं कि क्या राहुल कंवल के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से पूछ सके कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा बहन को क्यों छोड़ दिया, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो शादी का कॉलम क्यों छोड़ दिया करते थे। जब चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपने कुछ भी झूठ छिपाया है या किसी भी चीज को आपने छोड़ा है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, तब वो जाकर उस कॉलम को लिखने लगे कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ चुका हूं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर एक एलओपी के लिए ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्तर इतना गिर चुका है कि अब ऐसी भाषाओं को यूज किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर लिखा कि इस देश के गृह मंत्री को बेहद छिछोरे और निम्न स्तरीय भाषा और बयान देने का इतिहास पुराना है, लेकिन उनको अपनी कॉन्क्लेव में बुलाकर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अनर्गल आरोप लगवाना, भद्दी फप्तियां कसना, सस्ती टिप्पणियां करने वाले पत्रकार भी उतने ही जिम्मेदार हैं। घटिया घिनौनी बातें करने का शौक है तो ये पूछ कर दिखाओ, मोदी से अपनी पत्नी के त्याग पर सवाल, अमित शाह गुजरात में लड़कियों की जासूसी किसके कहने पर और क्यों कराते थे, मानसी जोशी कौन है, उसकी जासूसी किसने और क्यों की। और आगे सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि एक घटिया आदमी जो दुर्भाग्य से इस देश का गृह मंत्री है, मंच पर बैठकर बकवास करता है। तुम उनकी बकवास को चटकारे लगाकर बढ़ाते हो, फिर एक अनजान आदमी के हाथ में माइक देकर अनर्गल मनगढ़ंत बातें कराते हो। कुछ चीप घिनौने लोग तालियां बजाते हैं। अब जब ये तमाम घटनाएं हुई तो राहुल कंवल की पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल उनके सामने हो रहा है, लेकिन वो गृह मंत्री अमित शाह से क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाए और बताया जाए कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रमाण है या नहीं है, या ऐसे ही आप अनर्गल बातें करते चले जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि यह पत्रकारिता है, यह है कॉन्क्लेव का लेवल। अगर किसी विपक्ष के नेता ने मनगढ़ंत तो छोड़िए मोदी और शाह के काले सियाह इतिहास का जिक्र भर कर दिया होता तो क्या तब भी ऐसे ही बताइए बताइए कहते? तब भी ऐसे ही एक अनजान आदमी को माइक देकर उस बात को बढ़ाते? तो दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद राहुल कंवल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले तो हमने माफ कर दिया था, लेकिन इस बार माफी की कोई चीज भी बाकी नहीं रह गई है और कार्रवाई होकर रहेगी। तो क्या अब ये सवाल उठने लगा है कि जिस तरीके से इंडिया टुडे के मालिक को टैग करके सवाल किया जा रहा है, तो क्या राहुल कंवल की नौकरी भी जा सकती है? देखिए, पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर दूसरा ट्वीट भी किया, जिससे इस मामले की गंभीरता का पता चलता है। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही है और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती है, लेकिन तब नहीं जब प्रेस कार्ड रखने वाले लोग वास्तव में एक राजनीतिक दल की ओर से ट्रोल की तरह काम कर रहे हों। हमें नहीं लगता है कि ऐसे ट्रोल से उलझना जरूरी है, इसीलिए इंडिया टुडे को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया है। और राहुल कंवल, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक बातें कहने वाले चाणक्य के सामने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बेशर्मी से झुक रहा था, पिछली बार जब कंवल को अपने आचरण का पछतावा हुआ था तब हमने उसे मौका दिया था, लेकिन वो बार बार अपराधी निकला है और इसलिए हमारी भागीदारी से हम पत्रकारिता के नाम पर वो जो कुछ कर रहे हैं उसे योग्य नहीं ठहरा सकते।
दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठकर गृह मंत्री अमित शाह एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब राजनीति में ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। और क्या यह पूरा प्रोग्राम जिस तरीके से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और राहुल कमल कहते हैं बताइए बताइए, क्या पूरी तरीके से ये स्क्रिप्टेड था? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।